Okay, let's start the class. So we are doing May June 2025 paper 1 variant 2. ठीक है, let's start with the first question. Work out 6 minus 2 into minus 4. अच्छा भाई देखो, बॉड मास का रूल अप्लाई होता है. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा. ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -4. तो क्या होगा, -8 हो गया. 6 माइनस -8, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा. 6 plus 8, आंसर विल बी 14. देन 80 मल्टीप्लाई बाय 0.2. ये कैसे करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.2 है ना, इसको हम 2/10 कह सकते हैं. 0 0 कट गया, 8 2 16. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, 2/9 डिवाइडेड बाय 5/6. 2/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 6/5 हो जाएगा. नाउ 2/9 मल्टीप्लाई बाय 6/5. 2 6 12 अपॉन 9 5 40. जितना कटिंग हो रही है वो हम कर लेते हैं. अगर इसको हम देखें, ये कट हो जाएगा. 3 2 6, 3 3 9. ठीक है. नाउ 2 2 4 अपॉन 3 5 15. 4/15 is the answer. Then question number 2. A bag contains 11 balls. There are 5 blue balls and 4 yellow balls. The rest of the balls are green. A ball is taken at random. Find the probability that the ball is yellow. Probability of yellow निकालना है हमें. Probability of yellow. अब येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है, येलो की प्रोबेबिलिटी होगी 4 येलो है ना, 4/11. अच्छा भाई. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू. नॉट ब्लू, देखो ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास, 5 हैं. तो नॉट ब्लू कितनी होंगी, 11 में से 5 माइनस कर दो. नॉट ब्लू कितनी बॉलें बच गई, 6 बच गई. 6/11. ठीक है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 3. The area of one face of a cube is 9 centimeter square. On the grid, on the 1 centimeter grid, draw an accurate net of the cube. अच्छा भाई, ऐसा क्यूब है. क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें सेम हो. सही है ना. तो बेसिकली ये शेप होता है, देखो क्यूब का ना. इसको हमें इसकी नेट बनानी है इस तरीके से. नेट, इसकी जो नेट बनाएंगे ना, वो बन जाएंगी 6 नेट्स बन जाएंगी, मतलब 6 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे. ठीक है. और हर रेक्टेंगल जो है वो, क्योंकि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रेक्टेंगल भी नहीं, 6 स्क्वायर्स बन जाएंगे. तो क्यूब है ना, तो ये सारे के सारे स्क्वायर्स होंगे, 6 के 6 स्क्वायर हैं. ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ये आपका फर्स्ट स्क्वायर बन गया, 3/3. अच्छा, पेन से नहीं बनाना बेटा, ये जो भी ड्राइंग होती है वो पेंसिल से होती है, याद रखना. ठीक है ना. हम इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. एक और मल्टीपल 3/3 बन जाएगा, ये जुड़े हुए रहेंगे सारे एक साथ. 3/3 के 6 स्क्वायर बनेंगे. अच्छा भाई, नीचे जाएगा. एक एक सेंटर में जो है बेस है, चारों तरफ उसकी साइडें हो जाएंगी, साइड हो जाएंगी चारों तरफ. और एक होगा इसका टॉप. अच्छा भाई, ये टॉप जो होगा, ये हम यहाँ बना लेंगे. ठीक है. टोटल 6 साइड्स हो गई. 1 2 3 4 5 और 6. ये लेबल नहीं करना है 6, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ. दिस विल बी द नेट. ठीक है. क्यों 3 किया है मैंने, बिकॉज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, एरिया 9 था ना. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना. एवरी स्क्वायर विल बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब हर हर स्क्वायर जो होगा उसका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है. चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड. AEC and BED are straight lines. ED is equals to EC. Find the value of x. x की वैल्यू निकालनी है.
जून 2025 है बेटा, पेपर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, क्या बताया उन्होंने, क्या क्या इक्वल है? ई डी इज इक्वल्स टू ई सी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, 35 है तो ये भी 35 हो गया। सही है, ये दोनों 35 हो गए, 35 प्लस 35 70 हो गया। 180 में से माइनस कर देंगे। बेटा ये सेम सेगमेंट वाला रूल वो तो सर्कल में लगता है ना, ये सर्कल थोड़ी है। ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टीज थोड़ी लगेंगी इसमें। 35 प्लस 35 माइनस 180, तो ये 110 हो गया, ये सामने वाला भी 110 होगा। अब इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर लो। 110 प्लस 48, 180 माइनस 22 will be the answer. X is equals to 22 degrees. ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व। 5 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 35। 5 वन जा 5, 7 जा 35, कट हो गया। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। एक्स को वहां भेज दो, 7 को यहाँ ले आओ। 4 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, सिंपल। शुरू के 10 क्वेश्चन आसान ही होते हैं। A scale drawing is shown, ठीक है। Find the actual distance between villages A and B। विलेज ए और विलेज बी के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस निकालो। सबसे पहले तो आप एक काम करोगे, इसको मेजर कर लोगे स्केल से। अगर एक रूलर ले लें हम, स्केल जिसको कहते हैं, स्केल से अगर हम मेजर कर लें कितना डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मेजर करना पड़ेगा रूलर से। अब मुझे रूलर से अगर मैं मेजर कर रहा हूँ उसको, तो अब इट मस्ट बी, ये मैंडेट मेरे पास आ रहा है तकरीबन 5.6। 5.6, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये डायग्राम पेपर पेज जो है वो 100% पे होना चाहिए, अगर, बिकॉज मैंने शायद थोड़ा सा जूम भी किया हुआ है। जो भी आंसर होगा, लेट से मेरा 5.6 है, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, एग्जैक्ट लेंथ हम देख लेते हैं, जिसके बाद प्रिंटेड पेपर होगा उसमें एग्जैक्ट लेंथ होगी। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना थोड़ा सा जो है वो जूम आउट हुआ हुआ था। अगर हम एग्जैक्ट लेते हैं ना साइज, तो इट्स 5.8, 5.6 नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं 100% पे रखूंगा ना इसको, तो ये 5.8 बन जाएगा। ठीक है, तो 5.8 हम लेंगे, 5.8। 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों कर रहे हैं कि इन्होंने बोला 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर है ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। 5.8 इंटू 5, आंसर विल बी 29 किलोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 060 फ्रॉम विलेज ए। विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 320 डिग्रीज फ्रॉम विलेज बी। फाइंड एंड लेबल द पोजीशन ऑफ विलेज सी ऑन द स्केल डायग्राम। फाइंड एंड लेबल द पोजीशन ऑफ विलेज सी ऑन द स्केल डायग्राम। क्या करेंगे इसके लिए? विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 0.060 डिग्रीज फ्रॉम विलेज ए। विलेज सी जो है वो बेरिंग पर है 060 फ्रॉम विलेज ए। बेरिंग क्या होती है? बेरिंग होती है नॉर्थ से हमें मेजर करना है। ठीक है ना, ये 060, यहाँ पे कहीं सी होगा। एंड विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 320 डिग्रीज फ्रॉम विलेज बी। विलेज बी से कितना है? 320 है, यहाँ से पूरा 320 है। 320 का मतलब ये है कि अगर मुझे 320 बनाना है, तो मैं अगर यहाँ से बनाता हूँ तो कितना बनाना पड़ेगा? 360 में से माइनस कर दूं अगर, तो मुझे यहाँ से बनाऊंगा तो कितना बनाना पड़ेगा मुझे? 40 डिग्रीज। आप लोग जरा समझे बेटा, अगर मैं यहाँ से राउंड करके 320 बना रहा हूँ, वो बनाना तो बहुत मुश्किल है ना 320, लेकिन उल्टा कर दें तो 40 बनाना इजी है। 40 डिग्रीज का एंगल लेके बनाएंगे प्रोटेक्टर रखकर, और यहाँ से हम 60 डिग्रीज का बनाएंगे। जहां ये दोनों मीट कर देंगे ना, वो पॉइंट सी होगा। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ हमारी कैसी से है? मैं और, अच्छा भाई, तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, यहाँ से विलेज ए से जो है हमने 60 डिग्रीज का एंगल बनाया। विलेज बी से हमने 40 डिग्रीज का एंगल बनाया, और जहां ये दोनों मीट करेंगे, जहां ये दोनों मीट करेंगे वो हमारा एंगल हो जाए, वो हमारा पॉइंट सी हो जाएगा। ठीक है, चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अच्छा भाई, इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 125, बहुत आसान है, डायरेक्ट आंसर दे दो बस। 5, 125 का क्यूब रूट सबको ही पता होता है, 5 है। 4 to the power of -2, पावर -2 का मतलब है कि 1 अपॉन कर देंगे, 1/4 स्क्वायर, यानी कि 1/16 इज द आंसर। नेक्स्ट, आशा रिकॉर्ड द डिस्टेंस शी वॉक्स एंड द टाइम शी टेक्स फॉर ईच 10 वॉक्स। अच्छा भाई, इसमें क्या बताया हुआ आपको? कुछ ये ग्रे वाले जो शेडेड हैं वो ऑलरेडी प्लॉटेड हैं, बाकी आपको प्लॉट करने हैं। ठीक है, 4.2 पर आएगा 52, देन 9.0 पर आएगा 116, 9.0 पर आएगा 116, देन 3.8 पर 49, 3.8 पर 49, 5.6 पर 62, ठीक है। अब इनमें से लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लेंगे हम। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऐसी लाइन होती है जो इन सबके बीच में से जाए। ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। सबसे पहले हमने क्या किया है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम कंप्लीट कर ली, मतलब मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए जो करने थे। उसके बाद लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक अंदाजा से हमने ऐसी लाइन बनानी है जो सबके सेंटर में से जाती हुई नजर आ रही हो। नाउ आशा गोज फॉर अनदर वॉक, शी वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 6.8 किलोमीटर्स। यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द टाइम आशा टेक्स फॉर दिस वॉक। 6.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है आशा का, टाइम निकालना है। 6.8 पे देखो क्या टाइम होगा। 6.8 मतलब 7 से एक बॉक्स कम कर लेंगे हम। जहां ग्राफ को टच करेगा उसको यहाँ लेफ्ट पे ले जाएंगे। ठीक है, 80 के बाद 82, 83 हो जाएगा। आंसर इज 83 मिनट्स। अच्छा भाई, नेक्स्ट, द डायग्राम शो द रेक्टेंगल 87.1 millimeters multiplied by 23.6 millimeters. By writing each number correct to one significant figure, find an estimate for the area of the rectangle. एरिया निकालना है अब इसका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारी कितनी है 87.1, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी होगी 23.6। अच्छा, लेकिन मसला ये है, इसको हमें अच्छा वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है, क्योंकि पेपर वन है ना, वी डोंट हैव कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, जाहिर है, तो हम इतनी बड़ी वैल्यूज विदाउट कैलकुलेटर बड़ा मुश्किल होगा। राउंड ऑफ करना है वन सिग्निफिकेंट फिगर पे। 87.1 है ना, तो ये राउंड ऑफ होकर 90 हो जाएगा, और 23.6 है, राउंड ऑफ होकर 20 हो जाएगा, बिकॉज वन सिग्निफिकेंट चाहिए ना। तो बस पहला डिजिट ही राउंड ऑफ हो जाएगा। 8 का राउंड ऑफ करेंगे 9 हो जाएगा, 2 का राउंड ऑफ करेंगे 3, ये 2 ही रहेगा बिकॉज 23 है। तो बहुत आसान हो जाएगा, 20 × 90, 1800 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है पहले हमें राउंड ऑफ करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं पहले मल्टीप्लाई करना होगा फिर राउंड ऑफ, वो नहीं करना। फर्स्ट यू विल राउंड ऑफ देन मल्टीप्लाई। ओके, write 228 as a product of its prime factors. Write 228 as a product of its prime factors. 228 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कर दो, 2 से डिवाइड करो, क्या होगा 114। देन अगेन 2 से डिवाइड करो, 57 हो जाएगा। देन 3 से डिवाइड होगा तो 19, और आखिर में 19 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा आंसर। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, 228 के प्राइम फैक्टर्स होगा ये। अच्छा भाई, अब क्या करना है,
228 स्क्वायर 228 स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, ये बताया हुआ है। राइट 51984 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, अब देखो पता है क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि दोबारा से जो है ना, हम इसके इतने बड़े नंबर के प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, हमने 228 के निकाले हुए हैं ना। जब भी किसी चीज पे स्क्वायर लगता है ना, स्क्वायर स्क्वायर में क्या होगा, ये पूरे पे बेसिकली स्क्वायर लगाना है आपको। तो ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 हो जाएगी। 19 की पावर 1 है, 19 की पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ पर आ जाएगा 228 का स्क्वायर। आई रिपीट वंस अगेन, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होती है, यहाँ पर स्क्वायर लग गया तो इन सारे नंबर पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर आएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 228 की पावर 2 थी, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 हो जाएगी। देन 3 पावर 1 है तो 3 पावर 2 हो गई। 19 पावर 1 है, 19 पावर 2 हो जाएगी। सो दिस विल बी द आंसर। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19 स्क्वायर। ठीक है, पार्ट सी के अंदर हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए। ठीक है, दिस इज द वर्किंग एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। एक्स की वैल्यू 1.5 है, वाई की वैल्यू 4 है। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा पार्ट हमारा मिस हो गया। ठीक है, दिस इज द वर्किंग, यू कैन कॉपी डाउन। Triangle A and triangle B are drawn on the grid. Describe fully single transformation that maps A onto B. Single transformation that maps A onto B. A को B पर लेके जा रहे हैं। रोटेशन है, ये समझ आ रहा है क्लियरली, इट्स अ रोटेशन। ओके लेट्स कंटिन्यू। अच्छा भाई, तो हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्या रोटेशन है। ठीक है, 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट साइड से रोटेशन है। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि हमें इसका सेंटर ऑफ रोटेशन अब निकालना है। सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, अगर मैं नंबरिंग कर लूँ 1 2 3, 1 2 और ये 3। अब क्या करेंगे इसके लिए, ये 2 से 2 को ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, 2 से 2 को ज्वाइन कर लिया, और इनके बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपको। ठीक है, मिड पॉइंट पर आ जाएगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक और हम पेयर ज्वाइन कर लेंगे कोई सा भी। लेट से 1 को 1 से ज्वाइन किया, इनका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। 1 2 3 4 5 6। मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे इसके ऊपर भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बिल्कुल बेटा, ट्रेसिंग पेपर इज अलाउड अगर आपको ट्रेसिंग पेपर वाले मेथड से करना है। बट ट्रेसिंग पेपर में ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत रिस्क है कि कभी कभार जो है ना, वो एग्जाम इन्विजिलेटर ले लेते हैं, वैसे प्रोवाइड भी नहीं करते वो लोग, आपको खुद अपना लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, -2, 1 इस पॉइंट पर देखो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बनाने हैं। ठीक है, जहां ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, -2, 1, -2, 1। सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें ना दो, फॉर एग्जांपल मैंने नंबरिंग कर ली। ठीक है ना, मैंने नंबरिंग कर ली 1 2 3, एक में दूसरे में भी। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है, तो पॉइंट नंबर 1 को 1 से ज्वाइन कर लिया और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट एंड मेक्स अ 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्रीज ही बनाए साथ में। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट पर मैंने लाइन बना दी जो 90 डिग्रीज बना रही है।
अच्छा, फिर इसी तरीके से जो है अगर टू को टू से ज्वाइन किया, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, मिड पॉइंट ले लिया मैंने, देखो तीन बॉक्सेस थे ना, तो 1.5 पर मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट पर बना दिया मैंने बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहां दोनों बाइसेक्टर्स मीट करेंगे ना, वो मेरा सेंटर होगा। ठीक है। ओके, नाउ ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल्स टू -1। अब रिफ्लेक्शन करनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लाइन बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहने दिए हैं, चलो रहने देते हैं, नहीं मिटाते। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या करना है, ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर, ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल्स टू -1। x इज इक्वल्स टू -1 ये लाइन होती है। x इज इक्वल्स टू -1, दिस इज द लाइन। अब इस लाइन में रिफ्लेक्ट करो उसको। कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, जो पॉइंट नंबर 2 है, दो स्टेप्स है लाइन के राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर दो स्टेप्स हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स हैं लाइन से, 4 स्टेप्स लेफ्ट साइड पर चले जाओ। बल्कि 5 स्टेप्स हैं लाइन से, हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, 5 स्टेप्स हैं, हमें 5 स्टेप लेफ्ट साइड पर जाने पड़ेंगे। अच्छा, इसी तरीके से पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, लाइन से कितने दूर हैं, 1 2 3 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बन गई हमारी। ठीक है, लाइन x इक्वल्स टू -1 के अंदर। इसको कुछ नए लेबलिंग नहीं करनी, कुछ बोला हुआ नहीं है, लेबलिंग नहीं कर सकते इसकी। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, triangle A is enlarged with a scale factor of k and center origin. Triangle C is the image of triangle A after enlargement. ठीक है, the coordinates of one vertex of triangle C are 12, 3. Find the value of k. अच्छा, ये कह रहे हैं ट्राइंगल ए जो है उसको ट्राइंगल सी पे हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट जो है 12, 3 है। ट्राइंगल ए को ट्राइंगल सी पे जा रहे हैं और सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा ओरिजिन है। अच्छा, और एक कोऑर्डिनेट जो है हमारा 12, 3 है। अगर मैं ट्राइंगल ए के तीनों कोऑर्डिनेट देखूं तो क्या है तीनों कोऑर्डिनेट्स, 1 1 है। उसके बाद है हमारे पास अगर पॉइंट 1 2 3 के हिसाब से चलें तो पॉइंट नंबर 1 तो क्या है, 3 2 है। पॉइंट नंबर 2 इज 1 1। पॉइंट नंबर 3 इज 4 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लेके चलना है 12 3 पे जाना है। 12 3 पे कौन सा पॉइंट जा सकता है इसमें, सोचो। अगर हम थोड़ा सोचें, ये 3 2 है, इसको जिससे ही मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 नहीं आए, लास्ट वाले से हो सकता है। देखो ये 4 1 है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो ये हो जाएगा 12 3। मेरी बात समझ रहे हो, देखो इसको माइंड में ही करना है। तीनों कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए ना, कोई सा भी बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसा है कि मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 12 3 नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है ये 4 1 को हम 12 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 12 3 हो जाएगा। तो के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू हो जाएगी 3। स्केल फैक्टर इज 3। स्केल फैक्टर इज 3। Now find the coordinates of the other two vertices of triangle C. Find the coordinates of the other two vertices. Coordinates of other two vertices. अब बाकी दो vertices का क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक तो ये 12 3 आ गया, बाकी क्या होगा, ये 3 2 को करेंगे तो 3 2 6, 4 हो जाएगा ये 1 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 3 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। In a sale, a shop reduces all prices by 20%.
A quote cost $85 before the sale. Work out the price of the quote. अच्छा भाई, ये कोट है, सेल से पहले जो है कहते हैं सेल प्राइस निकालनी है। अच्छा, बगैर सेल के $85 का था, 20% कम कर दिए, 20% कम कर दिए। डायरेक्ट 80% भी लगा सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, सीधा सीधा 80% से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डायरेक्टली 80% से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 10, 5 17 2 1 2 4, 17 4 $68। ओके, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि आप पहले 20% लगाते हैं, फिर 85 में से माइनस करते हैं। 20% लगाओगे 17 आएगा, फिर 85 माइनस 17 करोगे, आंसर यही आ जाएगा। द सेल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज $40। वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ द शर्ट बिफोर द सेल। अब जो सेल प्राइस है हमारी, सेल प्राइस क्या है? $40 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको कर देंगे, ये $40 जो है ना, ये कितना परसेंट है सोचो। $40, दिस रिप्रेजेंट्स 80%। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट्स 100%। हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है बिफोर द सेल। ठीक है ना, $40 रिप्रेजेंट्स 80%, एक्स रिप्रेजेंट 100%, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा देखें। जीरो जीरो कैंसिल, 4 1 4 2 8, 2 1 2 50, 50 इज द आंसर। A is the point -4, 5. B is the point 6, 1. Find the column vector AB. कॉलम वेक्टर ए बी, ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी माइनस ए। 6 1 माइनस -4 5। ए बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। 6 माइनस -4 10 हो जाएगा। 1 - 5 -4। 10 -4 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा भाई, नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। बी सी इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। बी सी की वैल्यू पता है आपको, -3 -4 इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। सी हमें नहीं पता, माइनस बी की वैल्यू पता है 6 1। माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। सी इज इक्वल्स टू -3 + 6 3 हो जाएगा। -4 + 1 -3। ठीक है, सी इज इक्वल्स टू 3 -3। नेक्स्ट, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। AB is parallel to DC and AB is equals to 2 times DC. Find the coordinates of the point D. ABCD is a trapezium. AB is parallel to DC. ठीक है, and AB is equal to 2 times DC. Find the coordinate of D. अच्छा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताई हुई है हमें? C हमें पता चल गया है, ठीक है। AB is equals to 2 times DC। अब AB को क्या था हमारे पास? AB का कॉलम वेक्टर दिया हुआ था आपको 10 -4। अब AB जो है DC का डबल है, यानी DC क्या होगा, इसका हाफ कर दें। DC हो जाएगा 5 और -2। ठीक है ना, थोड़ा सा मेंटली कर लें ये चीज। अच्छा, DC जो है 5 -2 हो गया। अब आपको D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ मैं। DC इज इक्वल्स टू C माइनस डी। 5 - 2 इज इक्वल्स टू C माइनस डी। C हमने ऊपर निकाल लिए, 3 - 3। अब D को वहां ले जाकर प्लस कर देंगे और ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। D इज इक्वल्स टू 3 - 3 -5 - 2।
अब डी इज इक्वल्स टू हो गया 3 - 5 यानी कि -2, और -3 माइनस माइनस +2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -3 + 2 -1। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 -1। आई रिपीट वंस अगेन, वापस से बता रहा हूँ। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले तो उन्होंने ए बी बताया था, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी सी। ए बी जो है डी डी सी के डबल है, तो डी सी निकालना है, तो ए बी को आधा कर दिया हमने, हाफ कर दिया, 10 की जगह 5 हो गया, -4 की जगह -2 हो गया। फिर उसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगा लिया, डी सी आ गया मेरे पास, डी सी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी। फॉर्मूले में हमेशा सेकंड अल्फाबेट में से पहला अल्फाबेट माइनस होता है, ये रूल याद रखना। सी पता था हमें, डी अननोन था, बस सॉल्व करके निकाल लिया, सिंपल। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ए डी। लेंथ के लिए क्या करेंगे, लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए डी का मैग्नीट्यूड √, क्या ए डी का हमारे पास वेक्टर है, ए डी का वेक्टर, पहले ए डी का वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, फिर हम मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। ए डी का वेक्टर चाहिए, कैसे निकलेगा ए डी का वेक्टर। अच्छा भाई, क्या क्या हमारे पास है, ए बी है हमारे पास, ठीक है, डी सी है, हमें ए से लेकर डी तक जाना है। ठीक है, ए से लेकर डी तक जाना है, ओके। ऊपर डायग्राम इसीलिए दी हुई, थोड़ा सा ड्रॉ भी कर ले हम। DC 5, डी के कोऑर्डिनेट पता चल गए हमें, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -1। डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सी के कोऑर्डिनेट ही पता है, 3 - 3। आपको चाहिए ए डी ना, ए डी का चाहिए, तो ए और डी दोनों के कोऑर्डिनेट्स ही पता है, आराम से निकल जाएगा। पहले एक काम करेंगे, ए डी का वेक्टर निकालेंगे, डी माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -1, -a, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 5, -2 -4, तो -2 + 4 यानी कि 2 हो गया, -1 -5 -6। अब √2² प्लस -6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36। √40 इज द आंसर। √40 आंसर हो गया हमारा, लेकिन सर्ट फॉर्म में लेके जाना है इसको। अगर सर्ट फॉर्म में लेकर जाना है तो इसके पहले प्राइम फैक्टर्स चाहिए होंगे मुझे। 40 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2, अगेन 2 से डिवाइड होगा 10 आ जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, देन 5 1, 2 × 2 × 2 × 5। अब इसको सर्ट फॉर्म में करेंगे तो सर्ट फॉर्म में क्या होगा, जो जिसका पेयर बन रहा है ना, 2 2 आ रहे हैं तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर जो है, जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो अंदर ही रह जाएगा, 5 2 10, 2 √10 इज द आंसर। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो अंदर ही रह जाएगा। तो वापस से बता रहा हूँ आप लोगों को, तो सबसे पहले क्या करना है, ए डी का वेक्टर निकालना है। ए डी के वेक्टर के लिए क्या होगा, D - A। डी के कॉलम वेक्टर लिखा हमने, ए का लिखा, माइनस कर दिया, -2 -6 आ गया। बस अब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डाल देना है, √(-2)² प्लस -6 का स्क्वायर, √40 आ गया। √40 को फिर कन्वर्ट कर दिया बस सर्ट फॉर्म में। ठीक है ना, इसको रेडिकल फॉर्म भी कहते हैं, सर्ट फॉर्म भी कहते हैं। √40 था ना, तो पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, 3 दफा 2 से डिवाइड हुआ, 1 दफा 5 से। अब उसके बाद क्या करेंगे, जिसका पेयर बन जाएगा ना वो रूट से बाहर आ जाएगा। दोनों 2 2 2 आ गए ना, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर की जगह एक आएगा बाहर, दोनों बाहर नहीं आएंगे, एक आ गया बाहर, बस दोनों की जगह एक आ गया, दोनों की जगह एक हो गया बस। अच्छा, उसके बाद 2 अंडर रूट, अंदर क्या रह गया, 5 × 2 यानी कि 10 हो गया अंदर, 2 √10 इज द आंसर। अच्छा, आपका सवाल है सर D - A क्यों किया, इतना आसान सवाल। भाई ए डी निकालना है तो D - A ही करेंगे ना, रूल यही है ना, सेकंड अल्फाबेट माइनस फर्स्ट अल्फाबेट होता है। ठीक है,
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। अंडर रूट ऑफ 175 माइनस अंडर रूट ऑफ 28, अंडर रूट ऑफ 175 माइनस अंडर रूट ऑफ 28। क्या करेंगे इसके लिए? 175 का अंडर रूट निकालो पहले तो। अच्छा, इसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकालने जरूरी हैं, दोनों को पहले तो रिड्यूस करना पड़ेगा। 175 को करोगे 5 से डिवाइड होगा, सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा। 175 डिवाइड बाय 5, 20, 30, 35 से हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड होगा 7, देन 7 से डिवाइड होगा 1। अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 7। फिर अंडर रूट ऑफ 28 है, अंडर रूट ऑफ 28 है, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो 14 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा 7, देन 7 से डिवाइड होगा तो 1। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अगेन। अच्छा, ये वाला 5 अंडर रूट 7 होगा, सॉरी। ठीक है, और ये होगा 2 अंडर रूट 7। आई रिपीट वंस अगेन, क्या किया हमने? सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स कर लिए, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा ना। दो 5 आ गए हैं तो इनको बाहर लिख दिया मैंने रूट के, और एक 7 बचा हुआ है वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर दो 2 आ रहे हैं, जब दो 2 आ रहे हैं तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जो है वो सिर्फ 7 रह जाएगा। तो 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट यानी कि 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7, तो आंसर बच गया 3 अंडर रूट 7। ठीक है, आंसर विल बी 3 अंडर रूट 7। ठीक है, जब भी इस तरीके का केस होता है ना, दोनों में अंडर रूट 7 है, यहाँ भी अंडर रूट 7 है, तो बस अंडर रूट 7 समझो हमने कॉमन ले लिया, और 5 माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि 3 अंडर रूट 7। इसको ये समझ लें, अंडर रूट 7 कॉमन ले लिया तो 5 माइनस 2 आ गया, आंसर है 3 अंडर रूट 7। ये कॉमन लेके शो करना जरूरी भी नहीं है, मेंटली भी आप कर सकते हो दिमाग में। मतलब इसकी वही एग्जांपल है कि मैं अगर बोलूं 5x माइनस 2x, तो आंसर क्या होगा? 3x। ठीक है ना, तो यही एग्जांपल यहाँ पर भी है, 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7, तो आंसर विल बी 3 अंडर रूट 7। ठीक है, नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 5। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 5। ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 5, नीचे क्या होगा? अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, 5 हो गया। ठीक है, जब भी अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, मतलब ये अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया ना, कट हो गया, सिर्फ 5 बच जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट। A group of 80 people each record their journey time from home to work one day. The cumulative frequency diagram shows the results. Use the cumulative frequency diagram to find an estimate of the median. मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा n मल्टीप्लाई बाय 50%। ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय 50%। n क्या है? ये मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी जा रही है हमारी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां तक जा रही है वो 80, ये हमारा n होता है, मल्टीप्लाई बाय 50%, यानी कि 40th वैल्यू। 40th वैल्यू हो गई। ठीक है, 40th वैल्यू क्या होगी? 32। इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल होता है n मल्टीप्लाई बाय 75%। 80 मल्टीप्लाई बाय 75%। लोअर क्वार्टाइल क्या होगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो ये हो जाएगा आपका 60th वैल्यू।
और ये होगा 20th वैल्यू। ठीक है, 60th वैल्यू -20th वैल्यू। 60th वैल्यू के ऊपर क्या आ रहा है आंसर? 31, 32, 33, 34, 35। 20th वैल्यू पर आ रहा है 25। दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। आंसर इज 10। The number of people who had a journey time of 40 minutes or more. The number of people who had a journey time of 40 minutes or more. 40 minutes। ठीक है, 40 मिनट्स पे क्या है? 72 आ रहा है, इससे ऊपर ले जाओ। 72 से अबव। 72 से अबव कितने हैं? 8 हैं। 8 पीपल, मतलब इस टाइम से ऊपर वाले चाहिए मुझे। 40 मिनट्स पर आ रहा था 72, बट मुझे 72 के ऊपर वाले चाहिए, तो 80 माइनस 72 कर देंगे, 8 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, न्यूमरेटर में भी हमने जो है क्या कहते हैं फैक्टराइज कर दिया, डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइज किया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक कॉमन आया 3, उसके बाद हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म ब्रेक किए, एंड देन एंड में एक ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गया। अब फाइनल आंसर हमारा ये बच गया। ओके, डन एवरीवन। ओके, नाउ वर्क आउट 0.17 प्लस 5/9। अच्छा, ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल है। देखो, 0.17 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, दो डॉट लगे हुए हैं, इसको रिकरिंग डेसिमल है ये। कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स हैं। ओके, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.17 को। x इज इक्वल्स टू 0.17, दोनों पे डॉट लगा हुआ है। ठीक है, फिर क्या होगा? 100x इज इक्वल्स टू 17.17। अब इसको माइनस कर देंगे। 99x इज इक्वल्स टू 17। x इज इक्वल्स टू 17/99। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 17/99। 17/99 प्लस 5/9। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, देखो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के 9 और 99 का एलसीएम क्या होगा? 99 ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 11, उसको ही मल्टीप्लाई बाय 11। डिनोमिनेटर में 99 आ गया, ऊपर आ जाएगा 17 प्लस 55। 11 5 का 55 होता है ना, तो 72/99। कुछ कट हो रहा है? सोचें जरा, 72/99 मेरे ख्याल से कट हो जाएगा 3 से। 3 से कट करेंगे तो 3 24 था, और 3 33। 24/33 इज द फाइनल आंसर। और भी कट हो जाएगा बल्कि, ये तो मजीद कट हो रहा है, और भी कट हो रहा है। 24 के बाद 3 से फिर से कट होगा। 3 8 था, और 3 11 था। 8/11 हो जाएगा फाइनल आंसर। जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना हमें करना जरूरी है। ठीक है, 24/33 के बाद मजीद कट हो रहा था। ओके, ये भी डन हो गया, बस 3 क्वेश्चंस रह गए। ठीक है, चलो। अच्छा भाई, फाइंड ए एक्स। फाइंड ए एक्स। ए से शुरू करना है, एक्स तक जाना है। अच्छा, क्या बोला हुआ? ए एक्स रेशो एक्स बी इज 3:2। ये 3 है, ये 2 है। अच्छा, पूरा अगर मैं ए बी निकाल लूं तो पहले ए बी निकाल लूं, तो ए बी क्या होगा? -a+b। ठीक है ना, यूं जाएंगे ना, ए के ऑपोजिट जा रहे हैं जिसके, तो माइनस लगेगा, और ये इसके साथ जा रहे हैं, प्लस लगेगा। -a+b।
माइनस ए प्लस बी। अब क्या करना है, ए एक्स के लिए 3:2 का रेशो है ना, जब भी 3:2 का रेशो होगा ना, याद रखना ये 3/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। अगर मुझे ए एक्स निकालना है तो 3/5 ऑफ दिस होल ए बी, माइनस ए प्लस बी का 3/5। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, अगर मुझे ए एक्स निकालना है और 3:2 का रेशो है, तो टोटल अपॉन में टोटल आता है। पूरा ए बी है ना, तो ए बी का 3/5 हो जाएगा ये, और नीचे वाला ए बी का 2/5 हो जाएगा। तो 3/5 ऑफ ए बी। अच्छा, अब क्या निकालना नेक्स्ट, एक्स सी। एक्स सी, एक्स सी के लिए क्या करेंगे, एक्स से ए चले जाते हैं और फिर ए सी। एक्स सी के लिए क्या होगा, एक्स ए प्लस ए सी। ठीक है, देख लें बेटा, सेकंड वाले को जरा गौर से देख लें। एक्स सी, पहले एक्स से सी पर जाओ, सॉरी एक्स सी निकालना है, पहले एक्स से ए जाओ, फिर ए से सी। देखो आई रिपीट वंस अगेन, गौर से मेरी बात सुने, अपॉन फाइव हम कब करते हैं, देखो अगर 3:2 का रेशो होगा, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। सही है, और अपॉन फाइव कब करेंगे, जब पूरा, मतलब इस पूरे का हम देख रहे हैं ना, पूरा ए बी है ना, ए बी के देखेंगे। अगर ये 3:2 का रेशियो है ना, अगर हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया, पूरी लेंथ कैलकुलेट कर ली है, तो इस पूरी लेंथ का 3/5 ए एक्स हो जाएगा, और इस पूरी लेंथ का 2/5 ये हो जाएगा एक्स बी। अपॉन फाइव कैसे हो रहा है, 3+2। अगर यही 3:1 होता तो अपॉन 4 होता। अच्छा, अब और क्या निकालना है, हमें क्या क्या बताया हुआ है इन्होंने, ये हमें चाहिए एक्स सी चाहिए। एक्स सी के लिए देखें जरा, और कोई चीज हमें बताई हुई हो। ओ एक्स सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। सी के बारे में कि कितना दूर है सी। ठीक है, सी का एक सेकंड देख लेते हैं। ए सी हमें नहीं बताया हुआ ना कहीं भी क्वेश्चन में। ए सी इज पैरेलल टू ओ बी, अच्छा, ये हमें पता है कि पैरेलल है। ए सी जो है वो ओ बी से क्या है, पैरेलल है। ओ बी से पैरेलल है, इसका मतलब बी की टर्म्स में ही होगा। ठीक है, बी की टर्म्स में ही होगा, कुछ भी होगा लेकिन होगा बी की टर्म्स में। सही है, ए सी जो है वो बी की टर्म्स में होगा। अच्छा, अब हमें ये पता है कि एक्स ए जो है, एक्स ए तो ये हम निकाल सकते हैं, ए एक्स निकाला हुआ है, तो एक्स ए तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब -3/5 कर लें, या फिर 3/5, माइनस ए प्लस बी है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस ए सी। अब ए सी जो है वो के टाइम्स बी है, मतलब कुछ भी बी के फॉर्म में होगा। ठीक है, चलो। अच्छा भाई, यहाँ देखें बेटा, अब इसके अंदर क्या करना है, एक्स सी निकालना है। अगर हमें एक्स सी निकालना है ना, तो एक्स सी के अंदर व्हाट विल बी डूइंग इज, कि जो हमारा रेशो है ना यहाँ पर, 3:2 का रेशो है, इसमें भी हम वही रेशो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये जो लेंथ है मेरे पास ओ एक्स और एक्स सी, इनका भी यही रेशो अप्लाई हो जाएगा। जो छोटी वाली लेंथ है उस पर 2 आ जाएगा, बड़ी वाली लेंथ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 2:3 का रेशो अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ओ एक्स तो हम निकाल सकते हैं, ओ एक्स के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। ओ एक्स अगर निकालना है तो क्या होगा, ओ ए प्लस ए एक्स। ओ ए जो है वो ए है, प्लस ए एक्स। ए एक्स क्या है, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, 3/5, और माइनस ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, पूरे में से 5 एलसीएम हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे तो a-3a प्लस 3b। तो क्या होगा आंसर हमारा। अच्छा, ये एलसीएम लेंगे तो ये भी 5a बन जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 5 है, ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2a प्लस 3b/5। ठीक है, 2a प्लस 3b/5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये क्या चीज है, दिस इज ओ एक्स। अच्छा, अब रूल ये है कि ओ एक्स जो है, ओ एक्स का जो रेशो है, ओ एक्स का जो रेशो है वो है 2 का,
और एक्स सी का जो रेशो है वो है 3 का। सही है ना? मेरे पास ये जो चीज गिवन है, ये 2a + 3b/5, ये जो चीज गिवन है ये 2 वाले रेशो की है। और मुझे जो चाहिए वो कौन से रेशो की है? 3 वाले रेशो की है। तो एक रूल है, इसको एज अ रूल यूं याद कर लो। ये जो है क्या कहते हैं, मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर लेता हूँ। कि ये जो चीज मैंने लिखी हुई है ओ एक्स लिखा हुआ है, इसका रेशो क्या है? 2 है, इसके सामने लिख दो। और मुझे क्या निकालना है? एक्स सी निकालना है, उसका रेशो क्या है? 3 है, वो सामने लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन। ये 2a + 3b/5 जो चीज है, इसका रेशो 2 है। और एक्स सी का रेशो जो है वो 3 है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स सी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई। 2a + 3b/5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 2 को डिवाइड भी कर देते हैं एक ही दफा। यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा और ऊपर आएगा 2 3 6, 6a + 9b। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो पूरे पेपर में ना एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ही आपको फंसाएंगे। ठीक है ना? अभी तक अगर हम देखें ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत टेक्निकल था, जो कि बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा। ठीक है, तो इससे डीमोटिवेट नहीं होना। शुक्र है कि आखिर में दिया है, शुरू में दे देते तो आप परेशान हो गए, पूरे पैनिक करके पूरा पेपर ही गलत कर देते। तो एंड में एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करना है हमें नेक्स्ट? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए कन्वर्ट करना है। x² + 4x + 2² - 2² - 12। इन तीनों को मर्ज करके ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। x + 2 होल स्क्वायर - 16। ठीक है ना? वेरी सिंपल। क्या किया हमने सबसे पहले? मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को डिवाइडेड बाय 2 कर लिया हमने। उसका स्क्वायर ऐड भी हो गया, उसका स्क्वायर माइनस भी हो गया। ठीक है, नाउ x + 2 होल स्क्वायर - 16। दिस इज द फाइनल आंसर। यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -2, -16 हो जाएगा। ठीक है ना? एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज आता है। ठीक है, नाउ स्केच द ग्राफ। ग्राफ स्केच करना है। ठीक है, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ मैं। स्केच द ग्राफ, ग्राफ स्केच करना है। ये हमने पहले भी सीखा था, जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ क्या होगा? मिनिमम होगा। और टर्निंग पॉइंट इसका क्या है? -2, -16। इंडिकेटिंग द वैल्यूज वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स ही बताने हैं हमें। तो पहले तो हम इसके जो है ना एक्स एक्सिस के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x² + 4x - 12 = 0, +6x - 2x - 12। पहले तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो। x = 2 और x = -6। एक पॉइंट -6 पर आएगा, एक पॉइंट 2 पर आएगा, और ये ग्राफ बन जाएगा हमारा। आप चाहो तो पहले ग्राफ बना लो, बाद में पॉइंट डाल दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्केचिंग ही है ना वैसे भी। और जो टर्निंग पॉइंट होगा हमारा, टर्निंग पॉइंट ये होगा। टर्निंग पॉइंट क्या है हमारा? -2 और -16। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। डन एवरीवन? चलें भाई, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये। क्या निकालना है इसमें हमें? वर्क आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ओसीडी। ये चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। ओ ए बी द माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल ओ। ओ सी डी द मेजर सेक्टर ऑफ डिफरेंट सर्कल ओ। ठीक है, ओ सी ए एंड ओ बी डी आर स्ट्रेट लाइन्स। ओ सी 6 centimeters, ओ ए इज 9 centimeters। अच्छा, ये पूरा 9 centimeter है, बाकी का 3 होगा। द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ए बी इज 5 पाई।
ये 5 पाई है लेंथ। ठीक है, अब एरिया निकालना है। एरिया के लिए बस एंगल चाहिए होगा पहले तो। आर्क लेंथ का फॉर्मूला डाल देंगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 5 पाई। ठीक है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 5 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया। थीटा इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 5 इंटू 60 300। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, 9 रखना पड़ेगा, रेडियस है 9, ठीक है ना। बड़े वाले सेक्टर का, ये वाले सेक्टर का जो रेडियस है वो 9 है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 2 और 9, ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। 9 वन जा 9 फोर जा, 2 वन जा 2 टू जा, 5 इंटू 20 100 डिग्रीज। थीटा आ गया 100 डिग्रीज। तो ये बाकी का क्या होगा, 260। कंप्लीट राउंड 360 होता है ना, कंप्लीट राउंड जो होता है वो 360 होता है। तो ये 100 चला गया, 260 बचा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। 260 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, रेडियस 6 होगा। इंटू 36, 36 वन जा 36 टेन जा, जीरो जीरो कैंसिल। 26 पाई इज द आंसर। आंसर देना भी पाई के टर्म्स में ही है। ठीक है, 26 पाई इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, देन सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, एक आर्क लेंथ इन्होंने दी हुई थी, उससे हमें एंगल निकाला हमने, एंड देन वी अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। सो दिस पेपर इज नाउ कंप्लीट। इतना ही रखेंगे आज के लिए।